बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कराने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी आंसर शीट कि वो कैसे दिख रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि आपने कैसे प्रेजेंट किए हैं अपने आंसर्स। तो सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि कैसे लिखें जिससे कि बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए। सो वेलकम टू साइंस 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आंसर शीट आपको लिखनी चाहिए, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट आंसर शीट आपके मार्क्स में एक ह्यूज डिफरेंस ला सकती है, जो कि आपको आइडिया नहीं है। बट आप जब सच में एक आंसर शीट को मैं बोलूंगी कि आप देख के बताओ, तो आप तो जज करने वाले हो उस आंसर शीट को, और किसी को अच्छे मार्क्स और किसी को कम मार्क्स जरूर देने वाले हो। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो चलो आए देखते हैं कि क्या हम करेंगे यहाँ पे। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल हमें रखना है। अभी आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर आ रहा है, फिजिक्स का पेपर आ रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन तो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको भर भर के थ्योरीज लिखनी है योगा के बारे में, या फिर हम कहीं और भी चीजों के बारे में। देन आता है आपका फिजिक्स, उसमें कैसे करना है। डेरिवेशंस पूरी नहीं आती तो क्या लिखें मैम, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें या नहीं करें। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के लिए थोड़ी थोड़ी हिंट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगी। तो पहला काम तो यह है कि आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। लेकिन अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो भी डरने वाली बात नहीं है। आप अपनी आंसर शीट को बस साफ सुथरा रखो। साफ सुथरा अगर कॉपी है तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। प्लस अपने आंसर्स को ट्राई करो कि आप पॉइंट्स में लिखो। ये हर टीचर आपको बोलता होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि वो पॉइंट्स में कैसी लगती है नोटबुक, और अगर पॉइंट्स में नहीं होते तो वो नोटबुक कैसी लगती है। आपको भी अगर नंबर देने के लिए बोला जाए तो आप नहीं देंगे। प्लस आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ जी बिल्कुल, आपको नहीं आता है तब भी आपको अटेम्प्ट करना है। मान लो को आप कोई गेम खेल रहे हो, आप किसी रेस में जा रहे हो, ठीक है, तो आप कह रहे हो यार मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अगर आप रेस में दौड़ोगे ही नहीं तो आप सच में फर्स्ट या लास्ट कुछ भी नहीं आ पाओगे। बट अगर आप दौड़ लोगे तो आप क्या पता फर्स्ट आ जाओ, सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ, या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ही मिल जाए। तो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको आधा एक कुछ तो मिलेगा ना। वैसे तो 0 है, पक्का है, बट लिख के कुछ तो मिल जाएगा। तो अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग इन पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात, टीचर को क्या लगेगा कि पॉइंट्स में लिखा है, उसके लिए इजी रहेगा। ओहो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऑल राइट। बट अगर आप उसे पैराग्राफ में लिखोगे ना, वो पढ़ने का उसका मन नहीं करेगा, वो थोड़ा सा ऐसे करेगा चलो एक नंबर तो काट ही लेता हूँ। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो आपको पूरे में से 5 नंबर दे देगा। बट पैराग्राफ में वो ये आलस करेगा कि यार इसे क्या पढ़ूं, बहुत ज्यादा, एक नंबर काट लेता हूँ, कुछ ना कुछ गलत ही लिखा होगा। पर पॉइंट्स में आपके टॉपिक्स ईजिली विजिबल होंगे, उसको एक एक वर्ड दिख जाएगा। अच्छा इसने ये वर्ड भी लिखा है, ये वर्ड भी लिखा है, इस क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड पूछा, ये लो 5 नंबर मिल गए तुम्हें, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल एजुकेशन में आता है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, तो ट्राई करें कि आप बुलेट्स में लिखें। कोई डायग्राम पॉसिबल है तो वो बना दें। प्लस कुछ वो आता है कि हम टीम डिसाइड करते हैं, उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं कि कैसे आप वो बना सकते हैं चार्ट, वो बनाएं, वो तो ठीक है। बट उसमें आपको क्या करना है, टैबुलर फॉर्म में वो चीज़ें करनी है और अच्छे से उनको बनाना है। देन आपकी कॉपी क्लीन होनी चाहिए। प्लस फिजिकल एजुकेशन में कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। हर क्वेश्चन में यहाँ तो अटेम्प्ट करने की बात क्या, मैं तो ये कहूँगी क्वेश्चन से रिलेटेड जो आता है वो पूरा का पूरा आंसर शीट में लिख देना, नंबर मिल जाते हैं। और ये सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को इंक्रीज कराएगा। क्लियर है। और हमारे चैनल पर पढ़ाई जा रही है, तो जो बच्चे अभी शुरू नहीं कर रहे हैं जिन्होंने, वो प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस होती हैं फिजिक्स में। तो आपको मैथ्स में एंड फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंप्लीट करना है, नहीं तो आपके हर स्टेप पे नंबर यहाँ पे कट सकते हैं। आपका जो फाइनल आंसर है, आपका जो फॉर्मूला, आपको उसको बॉक्स में लिखना है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती है तो आप कुछ एक्सप्लेन कर दो उस टॉपिक के बारे में, जो भी वो डेरिवेशन है, ठीक है। अगर आपको कोई मैथ्स में टॉपिक नहीं आता तो फॉर्मूला लिख दो, वो सॉल्व करना नहीं आता है फॉर्मूला लिख दो, क्या क्वेश्चन में गिवन है वो एटलीस्ट लिख दो, है ना। क्या कैसे निकाल सकते हैं वो मैम को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। थ्योरी में लिख दो कि मैम समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, पर ऐसे करना है। तो इतना भी लिख दोगे तो टीचर आपको 1 या 1.5 नंबर तो दे ही देगा। अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तो आधा नंबर भी दे देगा। अटेम्प्ट करोगे एटलीस्ट, तो ऑलवेज अटेम्प्ट। और आपको जहाँ पे नहीं चीज़ें आ रही हैं आप वहाँ पे ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखना या फिर क्या गिवन है वो लिखना, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लिखने का, केमिस्ट्री बहुत सॉर्टेड है, राइट। आप रिएक्शंस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, रिएक्शंस के थ्रू आप एक्सप्लेन कर देंगे, डायरेक्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होता है। आपको मैकेनिज्म सर्टेन कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, वो आप कर दीजिए। आपको रिएक्शन प्रॉपर याद नहीं है, आपको थ्योरेटिकल कुछ आता है, वो लिख दो, लेकिन यहाँ पे भी हर क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो ही। अब आती है बायोलॉजी की बात, बिकॉज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो केमिस्ट्री तो हो गया है, हाँ, प्लस सारे क्वेश्चन। अब ये है बायोलॉजी की बात, है ना। अब मुझे एक बच्ची है क्लास में हमारे आती है, उसने मुझे ये आंसर लिख करके दिया कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसाइक। तो उसने बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, और उसने सब कुछ लेबल भी किया है। प्लस मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जब उसने बोला है कि इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, तो आपको शायद इसने भी मेंशन किया था, बट मैंने वो शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। तो आप इसको थ्योरी में भी एक्सप्लेन करें कि वो क्यों 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट है। प्लस यहाँ पे आप चालिजल एंड मार्क करें, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड मार्क करें, प्लस डायग्राम में कलर फिल ना करें बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना। बायो में यहाँ पे आप इनकी प्लॉइडी मेंशन कर सकते हैं और थोड़ा सा थ्योरी में आप बता सकते हैं कि व्हाई इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि क्यों ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट यहाँ पर है। अभी ये एडिट नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है किसी टीचर ने, तो आपने आंसर लिख दिया बुलेट में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है, क्वेश्चन है आपका ये, the zygote passes through several development stages till implantation, describe each stage briefly with suitable example, है ना, suitable diagram, sorry not example। तो आपको क्या करना है, जायगोट के बाद क्या हुआ, जायगोट कैसे बना, उसके बाद क्लीवेज हुआ, ये 2 सेल स्टेज, ये सेल्स यहाँ पे क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर सेल्स कहलाती हैं। 4 सेल है, 8 सेल एंड 16 सेल स्टेज को हम मोरिला बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा 32 सेल का एक 32 ब्लास्टोमियर्स आती है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलने लगते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट एग्जैक्टली हम कब बोलते हैं, जब कुछ ब्लास्टोमियर सेल्स यहाँ पर अरेंज हो जाती हैं आउटर में और कुछ सेल्स इनर सेल मास में अंदर बना लेती हैं इनर सेल मास। इनका काम क्या है, और ये आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो और इस स्टेप में यहाँ पे लिख भी सकते हैं। फिर आपको बता देना है थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में कि ब्लास्टोसिस्ट एग्जैक्टली है क्या। दिस इज हाउ यू कैन राइट। अब मान लो एक बच्चा इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना लिख करके, आपको लगता है कि आपका मन कर रहा है इसमें एक भी नंबर काटने का, नहीं करेगा। आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखी, आप पूरे 5 में से 5 नंबर दे दोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, कितने नंबर दोगे आप बताओ। कटिंग नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ओवर कटिंग नहीं करनी है, सिंपल से एक लाइन में ऐसे कट कर दो। सो डोंट डू दिस। यहाँ पे प्रॉपर मार्जिन ड्रॉ नहीं की है, वो कर दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखो, डायग्राम ऐसे मत बनाओ। जब उसने स्टेप बाय स्टेप बोला है तो आप उस स्टेप पे डायग्राम भी बना दो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या बोलना था, प्लस आपके ऊपर वहाँ पे सेक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो लिखा होना चाहिए। इस तरीके से आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एंड दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो 2025 में आप सारे साइंस अड्डा 24/7 के बच्चे रॉक करेंगे। और चैट बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, और इन टिप्स को हर सब्जेक्ट के लिए आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं आपको बताना चाहती थी कि अपनी आंसर शीट बढ़िया से लिखो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर दीजिएगा, और या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।